आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने। तुम्हें याद है जब पंखों पर भरोसा नहीं था पर उड़ान पर था। जमी बनकर बिछे रहने की एक उम्र के बाद आसमां ने हथेली खोल दी। कहा ले जाओ, ये उड़ान तुम्हारी, ये हवाओं के घर तुम्हारे, बादलों का रथ तुम्हारा। कहाँ बनाओगे घर, कहाँ करोगे बसेरा। तुम्हारी हथेलियों को छूते हुए जमी का खुरदरापन भूल गया। एक सपना उतर आया हाथ थामने। अब हाथ देखता हूँ, सपना हाथ में नहीं है। आसमां अब भी खुला है, अगर लौट सको तो। जमी पर रहते हुए परों की ज़रूरत नहीं, ये जानकर राहत सी है मुझे इन दिनों। गलना होता है सांचे में ढलने से पहले, जो गला नहीं ढला नहीं। पानी था ढल ही जाता, सर्द रिश्ते ने जमा ना दिया होता जो। बर्फ़ गलने के इंतज़ार के सिवा चारा नहीं था, इंतज़ार गवारा नहीं था। चिपचिपाते संबंधों के साथ मैल सा उतर गया प्रेम। तीखी धूप के दिनों में हवा में नमी बढ़ने के बाद बेमानी है उमस की शिकायत। शिकायत रही तुम्हें, नहीं दे सके मनचाहा आकार। हर सांचे का मुंह खुला रहा और औजारों पर धार बनी रही। बना भी लेते मन जीता, तय ही ना कर सके तुम कि बनाना क्या था। निराकार नहीं था मैं, बस मेरा आकार तय ना हो सका। आरी के तेज दांतों से कटती है रात, और हाँ कट जाता है दिन भी तुम्हारे बिना। बस धीरे धीरे काटना होता है तेज धार के चाकू से। सांझ होते होते कट ही जाता है। हर दिन बढ़ती जाती है धार चाकू की। ढेर हो गया है काटे गए दिनों का, पता नहीं कितने बाकी हैं अभी। खींच बस इतनी, किस ढेर के नीचे दबा रह गया तुम्हारा हरा दुपट्टा, जिसे रखा था ढेर ढक देने को। खींचने की कोशिश पर खड़खड़ाते हैं अधगत कटे दिन। बची सांसों की आवाज़ डराती है। देखना किसी दिन काट डालेंगे मुझे ये कटे हुए दिन। यूँ भी अक्सर छिल जाती हैं उंगलियां चाकू की धार से। याद तेज चाकू है, पर छिले हाथ का दर्द भी कोई दर्द है। होता है इतना तो। तुमने कहा कहाँ गया वो पहले वाला प्रेम, पता नहीं बुलाना दिया या पूछा बस। सच मुझे कुछ पता नहीं, तुम ही भूल जाते हो सब कुछ रखकर कहीं इधर उधर। बीच रास्ते में कहीं गिर ना गया हो, तुम ठहरते तो जाकर देख भी आता। जिस रास्ते से आता है उसी से लौट भी जाता है कई बार। कहीं बस पैरों के निशान दिख जाते तो ढूंढ लेता। एक बार तुम भी देख लेते अपनी अलमारी, वहीं उस खिड़की के पास जिससे अक्सर झांक कर देखते थे तुम मुझे। हो सकता है मैंने भी कहीं देखा हो। मैं भी तो चीज़ें रख कर भूल जाता हूँ आजकल। तुम्हें पक्का पता है ना कि तुमने दिया था मुझे। समंदर लिख तो दूँ तुम्हारे कहने से, समंदर लिखने से जब जीभ पर नमक आता है। लहरों को एक बार छूने की जिद किनारों पर घर नहीं बनाने देती। लहर एक अनंत यात्रा की शुरुआत है। किनारे खड़े होकर डूबते सूरज को देखना तुम्हारे लिए रोमांच था, पर बीच समंदर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद तोड़ देता है। तल तक पहुंचने वाले हर एक के हिस्से में मोती नहीं आते। सागर ने उलीच दी जो खाली सिपियां, तुम्हें काफ़ी लगी घर सजाने को। इतनी सी ख्वाहिशें तो
किनारे पर ही पूरी हो जाती है। मैं तो समंदर लिखने चला था, बेहिसाब मोतियों, सुर्ख लाल मूंगों की तलाश में, तुम्हारे लिए। सिपियों में समंदर है जितना, बस इतना था मैं। इतने बरसों में ना मेरे सवाल बदले, ना तुम्हारे जवाब। यूं तो बदलाव की हवा बहुत थी, जाने क्या क्या बदल गया। अजर अमर नहीं थे कि धूप जला ना पाती, बरसात भिगोती ना और सुखाकर नमी ना सोख लेती हवा। खरोंच दिए गए, काट दिए गए, तोड़ दिए गए सवालों के बाद, जिनमें सांस बची, उन्होंने जारी रखा सफ़र। सफ़र रास्तों में नहीं, पाँवों में होता है। जलती पगतलियाँ रास्ता बदलती रही, खिसी एड़ियाँ ढूंढती रही जवाब, जिन्हें पहले से वहाँ रख दिया था तुमने बीच रास्ते। इतने भर से तसल्ली है मुझे, मेरे सवालों ने राह में नहीं, तुम तक पहुँचने के बाद दम तोड़ा। मुर्दा सवालों को अब भी जवाब के कफन का इंतज़ार है। दूर शमशान में जो जल रहे हैं वे सवाल नहीं हैं, कुछ और होगा। याद है तुम्हें पहली बार तुम्हारी हथेलियों को छुआ जब, यहीं इसी किनारे पर। अब भी खड़ा हूँ छुअन की नमी सहेजे हुए। हमारे बीच बहती थी एक नदी, मुझे नहीं पता किनारा वह था कि यह है। नदी का नाम नदी होने से नमी नहीं मिलती, तो गंगा कहने से भी कहाँ मिलेगी। पानी में बहते तिनके का नामकरण नहीं होता। तिनका है वह बहता है, बस जो बहता है वही बहता है। लहर ऊपर का हर नाम धो दिया नदी ने। मैंने हर बार सिर्फ पानी पढ़ा। पानी से बाहर नहीं जाती नदी, नदी से बाहर भले ही चला जाए पानी, कि जो बहे वह तिनका, जो बहा ले जाए वह नदी। नदी में नदी क्यों नहीं बहती? तुम्हारी हथेलियाँ छूकर बस यही पूछना चाहता था। पूछने की मोहलत मिलने तक कितना पानी बह गया गंगा में। तिनके भी तो बहे होंगे, पर किससे याद है। पहाड़ से बेदखल नदी सिर्फ किताबों में कल कल करके बहती है। पैर पटकती उतरती है ज़मीन पर, तमतमाती हहराती हुई। नीले नक्शों पर पेंसिल घुमाकर बता सकते हो कहाँ से कहाँ जाती है नदी, कैसे बहती है। नहीं दिखा सकती कोई मोटी या पतली लकीर। नदी और नाव के संबंधों के बीच सिर्फ पानी नहीं होता, तनातनी भी होती है। काठ और लहर की ठाठ के बीच नाव के पाँव नहीं होते और नदी की धार पर सड़क नहीं बनती। पानी में चलना होता है, डूब कर कि तैर कर। शायद नक्शे में नीली नदी देखकर चले आए थे तुम नौका विहार करने। चाहो तो अफसोस कर सकते हो अपने फैसले पर। दूसरे पर भरोसा तो भरोसा है, जाने कब टूट जाए। चप्पुओं पर हो कि हाथ की लकीरों पर, अपने फैसले पर भरोसा होता तो और बात थी। डूबने की कहते रहे, पर हाथ भी चलते रहे, पैर भी। गुनगुने पानी में उबाल आया और देखते ही देखते बर्फ हो गया सब। यह कौन सा विज्ञान था, समझ नहीं सका। तुमने कहा मौसम की साजिश है, मैं निहत्ता मौसम से लड़ता रहा। कलाइयों पर खरोंचों के जख्म गवाह है। अभी फैसला मेरे हक में न सही, खिलाफ भी नहीं हुआ। लगातार भीगते हुए माथे पर सूरज तप रहा है और हाथ जकड़ रखे हैं सर्द हवाओं ने अब तक। जहाँ जलन ज़्यादा है वहीं है सर्द जकड़। मैंने हवाओं में आग देखी, पर आग को हवा ना दी। बदल गया मौसम तो ज़रूर कुछ वजह रही होगी। यकीन करो, मैंने नहीं बताया इसे कुछ भी। तुमसे मिलकर लौटते हुए
कि नए लौट आने के लिए लौट गए हो तुम। हर वार पर तुम्हारी आवाज़ निकली, पता नहीं तुम मेरी ओर थे या मौसम थे। बरसों हवा में तलवारें भांजते रहने के बाद समझ आया कि हार और जीत का कोई अर्थ नहीं। अर्थ सिर्फ इतना कि जो कट गया सो कट गया। खून नहीं बहा फर्श पर, हथेलियों पर नहीं है कोई धब्बा जमे हुए खून का। पर दाग का क्या, दाग तो पानी के भी रह जाते हैं। सब कट जाने के बाद मेरे पास बचा हुआ विकल्प बस ये है कि तुम्हारे कहे पर मैं विश्वास कर लूं कि उसने खुद को कुचल डाला होगा। तुमने नहीं किया विश्वास का खून। तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होंगे, पर इन धब्बों का क्या करूं? मैं फर्श पोंछ पोंछ कर थक गया हूँ बस। विश्वास की आत्मकथा आत्महत्या की तरह पड़ी जाएगी अब। तो अभी आप सुन रहे थे माया अमृत जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के कुछ